दक्षिणी भारत में एक भक्त थे और उनकी मां बूढ़ी थी। वो काशी जाकर विश्वनाथ की गोद में मरना चाहती थी, या कहे कि शिव की गोद में मरना चाहती थी। उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं मांगा था। ये एक चीज उन्होंने अपने बेटे से मांगी कि मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूं, मैं वहां जाकर मरना चाहती हूं। तो वो आदमी अपनी बूढ़ी मां को लेकर चलने लगा। तो दक्षिण भारत के जंगल से होकर जाना एक बहुत लंबी दूरी थी और वो पैदल चल रहे थे, और बुढ़ापे की वजह से वह बीमार हो गई तो उसने उन्हें कंधों पर उठा लिया। उसकी शक्ति खत्म हो रही थी और सिर्फ एक ही तरीका रहा था जिससे वो चलते रहे। वो बस शिव शिव बोलते गए। उन्होंने कहा, मुझे इस काम में असफल मत होने देना। बस एक ही चीज मेरी मां ने मांगी है, मुझे ये पूरी करने दे। मैं उन्हें काशी ले जाना चाहता हूं। हम बस आपके लिए ही वहां आ रहे हैं, मुझे शक्ति दीजिए। तब चलते चलते एक घंटी सुनी। तब उन्हें एक बैलगाड़ी और एक घंटी की आवाज आते सुनाई दी। तब उन्होंने धुंध में से आती एक बैलगाड़ी दिखाई दी जो अजीब लग रही थी। भक्त चालक का चेहरा नहीं देख सके क्योंकि धुंध थी और वो खुद को ढके हुए थे। मेरी मां बीमार है, क्या हम आपकी गाड़ी में सवारी कर सकते हैं? वैसे भी ये खाली है। उस आदमी ने इशारा किया तो वो चढ़ गए। गाड़ी जंगल के रास्ते से जा रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि ये कुछ ज्यादा ही सुगम सवारी है। ये उबड़ खाबड़ सवारी नहीं थी जैसा उसको होना चाहिए था। तब उन्होंने देखा पहिए घूम नहीं रहे थे, रुके हुए थे। उन्होंने फिर बैल को देखा। बैल बैठा हुआ था और फिर भी गाड़ी चल रही थी। और फिर उन्होंने ड्राइवर को देखा, बस चोगा ही था, कोई आदमी नहीं था। फिर उसने अपनी मां की तरफ देखा और मां ने कहा, अरे बुधू, हम पहुंच चुके हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जाने दो। और मां ने अपना शरीर वहीं छोड़ दिया। बैलगाड़ी और ड्राइवर गायब हो गए और वो आदमी अकेला वहां से चला आया। और लोगों ने देखकर बोला कि ये आदमी अपने मां को वहीं फेंक आया है, उन्हें वो काशी नहीं लेकर गया है, ये तो बहुत जल्दी वापस आ गया है। और पूछा कि तुमने अपनी मां को कहां फेंक दिया है? वो बोले, नहीं, हमें जाना ही नहीं पड़ा, वो हमारे पास खुद आ गए। वो बोले, बकवास, आप क्या सोचते हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे लिए आए और बस मेरा जीवन रोशन हो उठा है। मेरे अंदर ये मैं जानता हूं, आपको नहीं पता, तो आप क्या जाने। तब उन्होंने कहा कि हमें कुछ दिखाओ जिससे हमें पता चले कि तुम शिव से मिले हो और वो तुम्हारे लिए आए। वो बोले, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने बस चोगा देखा, कोई चेहरा नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो बस खाली था। वो बस ऐसे ही बैठे थे, वो ऐसे बैठ गया और अचानक सबने बस उसके कपड़े देखे और वो वहां नहीं था। वो दक्षिण भारत के संत बने, वो यहां वहां घूमते रहे, वो जहां भी गए लोगों ने खाली चेहरे के रूप में ही पहचाना।